हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश के एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी जिसका नाम है टोबा टेक सिंह। इस कहानी के लेखक हैं साद हसन मंटो, जिन्होंने इस कहानी को 1955 ईस्वी में पब्लिश किया था। यह कहानी उस दौर और उस समय के घटना को दिखाती है जब भारत का विभाजन इंडिया और पाकिस्तान के रूप में किया गया था। इसीलिए इसे हम पार्टीशन लिटरेचर के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो इंडिया और पाकिस्तान के विभाजन के आधार पर कई नॉवेल्स, स्टोरीज और पोएम्स लिखे गए हैं, जिसमें टोबा टेक सिंह भी एक महत्वपूर्ण शॉर्ट स्टोरी है जो इंडिया और पाकिस्तान के विभाजन के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस को दिखाती है। जब 1947 में भारत और पाकिस्तान दो देश बनाए गए, जिसके बाद सभी चीज़ों का बंटवारा इन दोनों देशों के बीच में किया गया, जिसका मेन आधार धर्म था। कई वर्षों के बाद यह क्वेश्चन सामने आया कि इंडिया के जेल में या इंडिया के पागल खाने में जो पाकिस्तानी पागल है या जिनके परिवार पाकिस्तान में चले गए हैं, तो उनका क्या होगा। और जो इंडिया के और जो पाकिस्तान के लाहौर के पागल खाने में जो हिंदू और सिख पागल हैं जिनके परिवार इंडिया में आ चुके हैं, तो उनका क्या होगा। तो कई वर्षों के मीटिंग के बाद, सम्मेलन के बाद ये डिसाइड किया गया कि अब दोनों देशों के बीच पागलों की अदला बदली भी की जाएगी, यानी पागलों का भी तबादला किया जाएगा। तो यह कहानी उस घटना और उस इवेंट को दिखाती है जब ये न्यूज़ लाहौर के असाइलम यानी लाहौर के पागल खाने में पहुंची, तब वहाँ पागलों का क्या रिएक्शन रहा, पागलों लोगों ने किस तरह से रिएक्ट किया, उसी घटना को यह कहानी दिखाती है, जिसका नाम है टोबा टेक सिंह। जब यह न्यूज़ लाहौर के असाइलम में पहुंची तो विभिन्न पागलों ने अपने अपने रूप से इस न्यूज़ का रिएक्शन दिया, क्योंकि लोग तो पागल थे, उन्हें तो पता नहीं था कि इंडिया क्या है, पाकिस्तान क्या है। उन्हें तो लंबे समय से वो लोग एक ही भूमि पे, एक ही ज़मीन पे निवास करते आ रहे हैं। तो इस न्यूज़ से एक पागल जो नहा रहा था, वो नहाते नहाते ही फर्श पर गिर गया और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारे नहाने लगा। इसके बाद दूसरा पागल जो था, इस इंडिया और पाकिस्तान के क्वेश्चन में इतना ज़्यादा उलझ गया कि वो और पागल हो गया और वो एक पेड़ पर चढ़ गया और वो बोलने लगा कि ना तो मैं इंडिया में जाऊंगा, ना तो मैं पाकिस्तान में जाऊंगा, मैं बस इसी पेड़ पर खड़ा रहूंगा, इसी पेड़ पर मैं रहूंगा। इन्हीं पागलों के बीच कई पागल थे जो अपने अपने हिसाब से रिएक्ट कर रहे थे। एक पागल था जो बोल रहा था, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं इसी जेल में रहूंगा, यही मेरा देश है, यही मेरी दुनिया है। उन्हीं पागलों में से दो पागल कुछ यूरोपियन पागल भी थे, यानी अंग्रेज पागल भी थे। तो वो लोग सोचने लगे कि अब उनका क्या होगा, क्योंकि अंग्रेज़ चले जाएंगे। तो सोचने लगे कि क्या उन्हें इसी पागल खाने में रखा जाएगा या उन्हें भी इंग्लैंड भेज दिया जाएगा, उन्हें अब रोटी मिलेगी या भारतीय चपाती खानी पड़ेगी। तो ये सब प्रतिक्रिया उन लोग दे रहे थे। इन्हीं पागलों में एक सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसके ऊपर ये कहानी बेस्ड है, एक पागल था जिसका नाम था बिशन सिंह, लेकिन सब लोग उसे टोबा टेक सिंह बुलाते थे। तो बिशन सिंह का कैरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। तो ये पागल पाकिस्तान के लाहौर के असाइलम में 15 सालों से था, जो आज तक सोया नहीं था और ना ही इसने स्नान किया था। इसलिए ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो जाता है। ये बस हमेशा पूछता था कि टोबा टेक सिंह कहाँ है, और जब भी इसे कोई कुछ पूछता था या कोई आदमी बात करता था तो बस ये अपने में ही बरबाता था, कुछ क्लियरिटी शब्द नहीं बोल पाता था। बस ये बोलता था ओपेक्स दे गुरगुर बधियाना दे मूंग दे लाल अब्दुल लालटेन, यानी इसका कोई अर्थ नहीं है। ये अपने जैसे पागल लोग बात करते हैं तो उस हिसाब से ये अपने हिसाब से बोलता था। इसका नाम बिशन सिंह था, जो पाकिस्तान के टोबा टेक सिंह गाँव का था, और 15 साल पहले इनके घर वालों ने इसे लाहौर के असाइलम में लाया था। तो इसका इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। अब इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे का न्यूज बिशन सिंह के पास भी आ गया, तो बस वो सभी लोगों से यही पूछता था कि टोबा टेक सिंह कहाँ है, वेयर इज़ टोबा टेक सिंह। तो कुछ लोग उसको बोलते थे इंडिया में है, कुछ लोग बोलते थे पाकिस्तान में है, यानी कोई भी आदमी उसे सही उत्तर नहीं दे रहा था। उसी पागल खाने में एक ऐसा पागल था जो अपने आप को खुदा बोलता था। तो एक बार बिशन सिंह उसके पास जाता है और वो पूछता है कि टोबा टेक सिंह कहाँ है। तो पागल बोलता है कि टोबा टेक सिंह ना इंडिया में है ना पाकिस्तान में है, क्योंकि मैंने अभी उसे हुक्म नहीं दिया है कि ये कहाँ पर जाए। तो बिशन सिंह बोलता है कि आप इसे हुक्म दीजिए, तो फिर वो नहीं देता है। तो फिर बिशन सिंह वहाँ से चला जाता है। उन्हीं पागल खानों में एक पागल ऐसे रहते हैं जो अपने आप को जिन्ना बोलता है, और दूसरा पागल अपने आप को तारा सिंह बोलता है, और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। यानी यहाँ पे राइटर ने धर्म के नाम पे होने वाले दंगे को दिखाया है, जिसमें लीडर्स लोग धर्म के नाम पे दंगे को भड़काते हैं, जिसमें आम लोग उनकी चपेट में आते हैं।
अब ये समय आता है कि सभी पागलों को जो पाकिस्तान के जेल में जो सिख और हिंदू पागल है उनको अब पाकिस्तान भेजा जाएगा। तो सभी लोगों को बॉर्डर के पास लाया जाता है और जैसे ही बॉर्डर के पास लाते हैं तो सभी पागल यहाँ वहाँ चले जाते हैं। सब उनको फिर से उनको सबको ढूंढ के लाया जाता है और उन्हें भेजने की तैयारी की जाती है। तो अंतिम बार जो बिशन सिंह रहता है वो लास्ट टाइम जो वहाँ जो सोल्जर रहते हैं, सिपाही रहते हैं, तो उनसे वो पूछता है कि टोबा टेक सिंह कहाँ है। तो वो सोल्जर बोलता है टोबा टेक सिंह ये तो पाकिस्तान में है। तो ये सुनकर बिशन सिंह टोटली सरप्राइज हो जाता है, टोटली लॉक्ड हो जाता है और वो वहाँ से भाग कर एक जगह पे आके खड़ा हो जाता है। लोग सिपाही सब वहाँ आते हैं और उनको ले जाने के लिए धक्का देते हैं उनको, लेकिन बिशन सिंह वहीं खड़ा रहता है और कुछ समय बाद वो ज़मीन पर पड़ा रहता है। यानी जो व्यक्ति अभी तक सोया नहीं था, जो 15 सालों से नहीं सोया था, वो आज ज़मीन पर पड़ा हुआ है, ज़मीन पर डेड पड़ा हुआ है। इस बार इंडिया और इस बार पाकिस्तान और बीच में पड़ा है बिशन सिंह। इस तरह से यह कहानी इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद होने वाले नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस को दिखाती है, जिसमें पागलों के द्वारा यह दिखाया गया है कि आम लोगों के जीवन में उस समय क्या प्रभाव पड़ा था। लोग किस तरह से अपनी ही पहचान को जानने के लिए असक्षम हो गए थे। तो इसमें इंपॉर्टेंट थीम्स में सबसे पहला इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन यानी पार्टीशन को दिखाया गया है। सेकेंड है आइडेंटिटी क्राइसिस, मतलब यहाँ लोगों को अपने पहचान का संकट आ गया था। लोग ये पहचान नहीं रहे थे कि वो इंडियन है या पाकिस्तानी। धर्म के नाम पर उनका पहचान तय होने लगा था। थर्ड नंबर ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट, मतलब बड़ी तादाद में लोगों को अपने घर छोड़ना पड़ा था। लोग इंडिया से पाकिस्तान आ रहे थे, पाकिस्तान से इंडिया जा रहे थे और उन लोगों का अपना कोई भी डेफिनेट टेरिटरी नहीं मिल रहा था। नेक्स्ट पॉइंट इसमें बोल सकते हैं कम्युनल वायलेंस, यानी इसमें कम्युनल वायलेंस को भी दिखाया गया है, जैसे कि पागल जो तारा सिंह जो बन गए थे और जिन्ना बन गए थे। तो ये सब इनका इंपॉर्टेंट थीम है।